हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल अपराइज इंग्लिश में। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। और ये एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है दोस्तों। इस स्टोरी से हमें एक बहुत ही नैतिक सीख मिलेगी और इस स्टोरी को हमेशा की तरह वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को जानेंगे और हर एक वर्ड मीनिंग का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। अ पुअर ब्राह्मण्स ड्रीम। दोस्तों, ब्राह्मण में एपोस्ट्रोफिस एस लगा हुआ है। एपोस्ट्रोफिस एस का मतलब होता है का, के, की। ब्राह्मण्स ड्रीम यानी कि ब्राह्मण का सपना। अ पुअर ब्राह्मण्स ड्रीम, एक गरीब ब्राह्मण का सपना। सो दोस्तों, यह हमारा आज के कहानी का टाइटल है। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। Once upon a time, there lived a poor Brahmin in a village. Once upon a time, एक बार की बात है। There lived, दोस्तों यहाँ पर live वर्ब का सेकंड फॉर्म lived का प्रयोग किया गया है। और यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर लीव्ड से पहले इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, इंट्रोडक्टरी देयर यह सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग किया गया है। इसका मतलब वहाँ नहीं होता। देयर लीव्ड अ पुअर ब्राह्मण इन अ विलेज। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। हिज नेम वॉज स्वभाव कृपन। दोस्तों, यह जो हमारा वाक्य है सिंपल पास्ट का वाक्य है। हिज नेम वॉज स्वभाव कृपन। उसका नाम स्वभाव कृपन था। ही वॉज ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड। अलोन का मतलब होता है अकेला। वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। ही हैड नो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। रिलेटिव्स का मतलब होता है रिश्तेदार। ही हैड नो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं था। ही यूज टू बेग फॉर हिज लिविंग। दोस्तों, यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट के बाद। यूज टू का प्रयोग यहाँ पर पास्ट के लिए किया गया है। बीते हुए कल में किसी आदतन को दिखलाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। यूज टू की जगह पर आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ही यूज टू बेग। बेग का मतलब होता है भीख मांगना। ही यूज टू बेग फॉर हिज लिविंग। वह अपना गुजारा भीख मांगकर करता था। वॉट एवर फूड ही गॉट एज आर्म्स ही केप्ट इन एन अर्दन पॉट एंड हंग इट बिसाइड हिज बेड। वॉट एवर फूड ही गॉट एज आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा में या फिर भीख में। वॉट एवर फूड ही गॉट एज आर्म्स, उसे जो भी खाना भिक्षा में मिलता। ही केप्ट, दोस्तों यहाँ पर कीप का मतलब होता है रखना और कीप वर्ब का सेकंड फॉर्म केप्ट होता है। ही केप्ट इन एन अर्दन पॉट। अर्दन का मतलब होता है मिट्टी का। अर्दन पॉट यानी कि मिट्टी के बर्तन। ही केप्ट इन एन अर्दन पॉट एंड हंग इट बिसाइड हिज बेड। वह उसे मिट्टी के बर्तन में रख लेता। एंड हंग इट बिसाइड हिज बेड, और उसे अपने बिस्तर के बगल में उसे लटका देता था। वेन एवर ही फेल्ट हंग्री ही टुक आउट सम फूड फ्रॉम द पॉट एंड ate इट। जब कभी भी ही फेल्ट हंग्री, जब कभी भी उसे भूख लगती, ही टुक आउट का मतलब होता है निकालना। वह बर्तन से कुछ खाना निकाल कर खा लेता। इसे आगे देखेंगे दोस्तों। वन नाइट द ब्राह्मण ले ऑन हिज बेड एंड सून ही वॉज फास्ट अस्लीप। वन नाइट, एक रात, द ब्राह्मण ले, दोस्तों ले का मतलब होता है लेटना। द ब्राह्मण ले ऑन हिज बेड, ब्राह्मण अपने बिस्तर पर लेट गया। एंड सून ही वॉज फास्ट अस्लीप, और जल्द ही वह गहरी नींद में सो गया।
He began to dream. He was no longer a poor Brahmin. He began to dream. वह सपना देखने लगा. He was no longer a poor Brahmin. वह अब एक गरीब ब्राह्मण नहीं रहा. He bore good clothes. दोस्तों, bore का मतलब होता है पहनना. He bore good clothes. वह अच्छे कपड़े पहनता था. सो दोस्तों, यहाँ पर ब्राह्मण जो है, जब वह गहरी नींद में सोया तो वह एक सपना देखने लगा जिसमें कि वह अब और गरीब ब्राह्मण नहीं रहा. ठीक है. सो इसे देखते हैं आगे क्या हुआ. He was the owner of a shop. वह एक दुकान का मालिक था. Hundreds of customers came to his shop. दोस्तों, कम का मतलब होता है आना, और यहाँ पर कम वर्ब का सेकंड फॉर्म केम होता है. और यह भी जो वाक्य हमारा है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है. Hundreds of customers came to his shop. उसकी दुकान पर सैकड़ों ग्राहक आते हैं. Soon he became richer than before. दोस्तों, यह जो हमारा यहाँ पर वाक्य दिया हुआ यह कंपेयर किया जा रहा है. ठीक है. रिचर एक कंपैरेटिव डिग्री है और रिचर कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग होता है. Soon he became richer than before. जल्द ही वह पहले से अधिक अमीर हो गया. He purchased many buffaloes and cows. वह कई भैंसे और गायें खरीदी. Very soon the buffaloes and cows had their young ones. जल्द ही, बहुत जल्द ही भैंसों और गायों के बच्चे हुए. Those young ones grew and became buffaloes and cows. वे बच्चे बड़े होकर भैंस और गाय हो गए. The buffaloes and cows gave milk. दोस्तों, give का मतलब होता है देना और give वर्ब का सेकंड फॉर्म gave होता है. The buffaloes and cows gave milk. भैंस और गायें दूध देने लगे. He made a lot of butter and curd from the milk. उसने दूध से बहुत सारे मक्खन और दही बनाया. He sold butter and curd in the market. उसने बाजार में मक्खन और दही भी बेचा. Soon he became richer than ever before. दोस्तों, यहाँ पर than का स्पेलिंग रॉन्ग है. यहाँ पर then लिखा हुआ है, यहाँ पर than होना चाहिए. इसे आप करेक्ट जरूर करें. Soon he became richer than ever before. जल्द ही वह पहले से अधिक अमीर हो गया. He built a big house for himself. उसने अपने लिए एक बड़ा घर बनाया. Then he married a beautiful girl. फिर उसने एक सुंदर लड़की से विवाह कर लिया. Soon they had their children. जल्द ही उनके बच्चे भी हुए. The children played around all day making noise. बच्चे दिन भर शोर मचाते हुए खेलते रहते थे. He then scolded them and asked them to keep quiet. दोस्तों, scold का मतलब होता है डांटना. scold का सेकंड फॉर्म scolded होता है. He then scolded them. फिर वह उन्हें डांटता और चुप रहने के लिए कहता था. बट लेकिन दे वोंट लिसन. लेकिन वे नहीं मानते थे, वे उनकी नहीं सुनते थे. सो ही पिक्ड अप अ स्टिक एंड रैन आफ्टर देम. सो इसीलिए उसने एक छड़ी उठाई और उनके पीछे भागा. द ब्राह्मण बिगैन टू मूव हिज लेग्स रैपिडली व्हाइल ही वॉज स्टिल asleep. द ब्राह्मण बिगैन. दोस्तों, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना. बिगिन वर्ब का सेकंड फॉर्म बिगैन होता है. द ब्राह्मण बिगैन टू मूव. मूव का मतलब होता है हिलाना. टू मूव हिज लेग्स रैपिडली व्हाइल ही वॉज स्टिल asleep. ब्राह्मण ने सोते हुए ही अपने पैर तेजी से हिलाना शुरू कर दिया. इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, he hit the earthen pot with one of his legs which was full of food. He hit ऐसा करते हुए
उसके एक पैर से भोजन से भरा मिट्टी का बर्तन टकरा गया। द पॉट ब्रोक एंड द फूड कॉन्टेंट्स वर स्पिल्ड ऑल ओवर द फ्लोर। स्पिल्ड, दोस्तों स्पिल्ड का मतलब होता है बिखर जाना। द पॉट ब्रोक, बर्तन टूट गया। एंड द फूड कॉन्टेंट्स वर स्पिल्ड ऑल ओवर द फ्लोर, और बर्तन में रखे सभी खाद्य पदार्थ जमीन पर बिखर गया। द ब्राह्मण woke up, ब्राह्मण जाग उठा। He saw that he was still in the bed, उसने देखा कि वह अभी भी बिस्तर पर था। All the edible items kept in the pot were scattered on the ground and became unfit for eating. All the edible, दोस्तों edible का मतलब होता है खाने योग्य। All the edible items kept in the pot were scattered on the ground. बर्तन में रखे सभी खाद्य पदार्थ जमीन पर बिखरा गया और became unfit for eating, और वह खाने योग्य नहीं रहा। All this happened because of his daydreaming. यह सभी उसके दिन में सपने देखने के कारण हुआ। सो दोस्तों, इस कहानी का मोरल क्या कहता है? One should not build castles in the air. दोस्तों यह एक कहावत है और इसका मतलब होता है कि हमें हम जो भविष्य के लिए योजना बनाते हैं, जो प्लान करते हैं, क्या वो वास्तविक में संभव हो सकता है या नहीं। हमें इस पर अमल करना चाहिए और वैसे चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो बिल्कुल असंभव हो, और हमें कभी भी अपने मन में वो इमेजिनेशन भी नहीं करना चाहिए जो बिल्कुल असंभव हो भविष्य के लिए। ठीक है। सो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।